Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. As you know, we are reading now The Magic of Thinking Big by Dr. David J. Schwartz. इससे पहले हम लोग ये किताब कंप्लीट कर चुके हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एट आवर यूट्यूब चैनल. आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप क्लिक करेंगे तो एक से लेके अभी तक के जितने भी रिकॉर्डिंग है सारी वहाँ पर आपको सीरियल्स में मिल जाएंगे. So this is the second book which we have started reading and we have already completed chapter number 1. बहुत ही पावरफुल चैप्टर था. मतलब ये चैप्टर एक अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो पूरी किताब का उसका पैसा वसूल हो जाएगा. बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल. अब जो हमारा सेकंड चैप्टर आया है दैट इज क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज. एक्सक्यूजेज जो हम लोग देते हैं यूजुअली लाइफ के अंदर, उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है. तो शुरू करते हैं इसको हम पढ़ना. People, as you think yourself to success, that's what you will study. People. You will study people very carefully to discover, then apply success rewarding principles to your life. And you want to begin right away. हम देखें तो अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स हम सीख जाएंगे, राइट? Go deep into your study of people and you will discover unsuccessful people suffer a mind deadening thought disease. Unsuccessful लोगों के पास क्या एक दिमागी बीमारी होती है, देखें. We call this disease excusitis. Excuses देने को कितना अच्छा नाम दे दिया, excusitis. Every failure has this disease in its advanced form. ध्यान से शब्दों पर ध्यान दीजिए. एवरी फेलियर, नॉट मोस्ट ऑफ द फेलियर. वो कह रहे हैं हर फेलियर के पीछे ये एक्सक्यूज छुपा हुआ है. एंड मोस्ट एवरेज पर्सन हैव एट लीस्ट अ माइल्ड केस ऑफ इट. जितने एवरेज लोग हैं उन सबके अंदर थोड़ी बहुत ही बीमारी एग्जिस्ट करती है. नहीं, अगर कोई एक्सक्यूज दे रहा है तो एवरेज ही रहेगा या फेलियर हो जाएगा. यू विल डिस्कवर दैट एक्सक्यूसाइटिस एक्सप्लेन्स the difference between the person who is going places and the fellow who is barely holding his own. You will find that the more successful the individual, the less inclined he is to make excuses. जितना ज्यादा इंसान सक्सेसफुल होगा उतने एक्सक्यूजेस कम बनाता है वो, तभी वो सक्सेसफुल होगा. But the fellow who had gone nowhere and has no plans for getting anywhere, ना कभी गया ना कोई प्लान है उसका, ऑलवेज हैज अ बुक फुल ऑफ रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई. क्यों नहीं मैं किया, क्यों मैं नहीं जा रहा, हर चीज के पीछे उसके पास एक्सक्यूज है. पूरी किताब भरी हुई है एक्सक्यूजेस की. पर्सन्स विद मीडियोकर अकम्प्लिशमेंट्स आर क्विक टू एक्सप्लेन व्हाई दे हैव नॉट, व्हाई दे डोंट, व्हाई दे कांट एंड व्हाई दे आर नॉट. क्यों नहीं मिला उनको, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं वो आज सक्सेसफुल हैं. व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल टुडे. हर चीज के पीछे एक्सक्यूज है उनका. स्टडी द लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड यू विल डिस्कवर दिस. ऑल द एक्सक्यूजेस मेड बाय द मीडियोकर फेलो कुड बी बट आर नॉट मेड बाय द सक्सेसफुल पर्सन. जो एवरेज पर्सन सक्सेस के लिए एक्सक्यूजेस बना रहा है, मीडियोकर पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन भी बना सकता है वो एक्सक्यूजेस, लेकिन वो बनाता नहीं है, तभी वो सक्सेसफुल है. आई हैव नेवर मेट नॉर हर्ड ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव, military officer, salesman, professional person or leader in any field who could not have found one or more major excuses to hide behind. हर सक्सेसफुल के पास को था एक्सक्यूज. अगर वो चाहता तो उसके पीछे छुप सकता था, लेकिन वो छुपा नहीं. रूजवेल्ट कुड हैव हिडन बिहाइंड हिज लाइफलेस लेग्स. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के, टांगों में जान नहीं थी उनकी. Truman could have used no college education. Kennedy could have said, I am too young to be president. Johnson and Eisenhower could have ducked behind heart attacks. Like any disease, excusitis gets worse if it is not treated properly. A victim of this thought disease goes through this mental process. अब क्या mental process चलता है इस बीमारी के पीछे, देखिए.
अगर टाइमली ठीक नहीं किया तो बहुत बढ़ जाएगी बीमारी है। क्या रीजन देता है? आई एम नॉट डूइंग एज वेल एज आई शुड. What can I use as an alibi that will help me save face? Let's see. Poor health, lack of education, too old, too young, bad luck, personal misfortune, wife, the way my family brought me up. अब जो पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो वो सोच रहा है क्या एक्सक्यूज दूं अपने फेलियर के पीछे में. मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता. कितने एक्सक्यूज हम रोज सुनते हैं. मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए. बड़े बड़े एक्सक्यूज लोग दे देते हैं. वंस द विक्टिम ऑफ दिस फेलियर डिजीज हैज सेलेक्टेड अ गुड एक्सक्यूज, ही स्टिक्स विद इट. Then he relies on the excuse to explain to himself and others why he is not going forward. पकड़ लेगा उस एक्सक्यूज और उसी को बार बार रोता रहेगा कि भैया इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. And each time the victim makes an excuse, the excuse becomes embedded deeper within his subconscious. Thoughts, positive or negative, grow stronger when fertilized with constant repetition. बार बार वो एक्सक्यूज दे रहा तो उसका बिलीफ बन जाता है एक दिन को. एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में जो बिलीफ का चैप्टर हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर डिटेल में कि कैसे आपने अननोइंगली लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट कर लिए जो एक्सक्यूजेस के फॉर्म में आप ले रहे हैं. दे आर ऑल योर लिमिटिंग बिलीफ्स एंड देयर यू लर्न हाउ टू ब्रेक दोस लिमिटिंग बिलीफ्स एंड क्रिएट एम्पावरिंग बिलीफ्स आल्सो. At first, the victim of excusitis knows his alibi is more or less a lie. शुरू में पता उसको झूठ बोल रहा हूं मैं. But the more frequently he repeats it, the more convinced he becomes that it is completely true. वो खुद ही उसको सच पाने लग जाता है. जिसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ वो खुद ही कन्विंस हो जाता है, अरे बात तो सही कह रहा हूँ मैं. That the alibi is the real reason for his not being the success he should be. जो मैं बनना चाहिए था मुझे मैं नहीं हूं, इसकी वजह ये एक्सक्यूज देता है. Procedure 1. Then in your individual program of thinking yourself to success must be, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? टू वैक्सीनेट योरसेल्फ अगेंस्ट एक्साइटिस, द डिजीज ऑफ द फेलियर. लोग चेचक के लिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, मलेरिया के लिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, आप एक्सक्यूजेस के लिए वैक्सीनेशन लीजिए. तो आप एक्सक्यूजेस नहीं यूज करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे. एक्साइटिस अपीयर्स इन वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स बट द वर्स्ट टाइप ऑफ दिस डिजीज आर, कौन से एक्सक्यूजेस सुनिए आप? हेल्थ एक्साइटिस, इंटेलिजेंस एक्साइटिस, एज एक्साइटिस एंड लक एक्साइटिस. ये चार इन्होंने मेजर आइडेंटिफाई किए हैं. नाउ लेट अस सी जस्ट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज 4 कॉमन एलिमेंट्स. ये चार बीमारियां जो हैं इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, इनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. 4 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्साइटिस. पहला क्या है? बट माई हेल्थ इज नॉट गुड. हेल्थ का बड़ा कॉमन एक्सक्यूज लोग देते हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है. हेल्थ एक्साइटिस रेंजेस ऑल द वे फ्रॉम द क्रोनिक आई डोंट फील गुड टू द मोर स्पेसिफिक आई हैव गॉट सच एंड सच रॉन्ग विद मी. जनरल से लेके स्पेसिफिक भी है. Bad health in 1,000 different forms is used as an excuse for failing to do what a person wants to do, failing to accept greater responsibilities, failing to make more money, failing to achieve success. Health का सबसे ज्यादा लोग excuse देते हैं. Millions and millions of people suffer from health excusitis, but is it in most cases a legitimate excuse? A genuine excuse है उनका? Think for a moment of all the highly successful people you know who could but who don't use health as an excuse. जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो भी बेचारे हेल्थ चैलेंजेस से परेशान है लेकिन उन्होंने कभी हेल्थ पे एक्सक्यूज नहीं माना है. My physician and surgeon friend tell me the perfect specimen of adult life is non-existence. There is something physically wrong with everybody. उनका physician friend बोलता है. Many surrender in whole or in part to health exercises, but success-thinking people do not. तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो हेल्थ का एक्सक्यूज कभी मत दीजिए जिंदगी में. 2 experiences happened to me in one afternoon that illustrate the correct and incorrect attitude towards health. I had just finished a talk in Cleveland. Afterwards, one fellow about 30 asked to speak to me privately for a few minutes.
He complimented me on the meeting, but then said, I'm afraid your ideas cannot do me much good. आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे लिए वो काम कर पाएंगे कुछ. You see, he continued, बोला उसने, I have got a bad heart and I have got to hold myself in check. मेरा दिल में कुछ खराबी है जिसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है अपना. He went on to explain that he had seen 4 doctors but they could not find his trouble. अपने आप को बीमार साबित कर दिया. उसने 4 डॉक्टर को दिखाया और कोई भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है. He asked me what I would suggest he do. उसने कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं अब. Well, I said, I know nothing about the heart, but as one layman to another, here are 3 things I would do. मैं हार्ट के बारे में जानता लेकिन लेमन में मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा. देख क्या है. फर्स्ट, आई वुड विजिट द फाइनेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट आई कुड फाइंड एंड एक्सेप्ट हिज डायग्नोसिस एज फाइनल. जो बेस्ट डॉक्टर है उसने जो बोल दिया उसको मानो ना, फिर फाइनल मानो उसके डायग्नोसिस. वो कह रहा नहीं है बीमारी तो नहीं है, इसका मतलब. You have already checked with 4 doctors and none of them has found anything peculiar with your heart. Let the 5th doctor be your final check. It may very well be you have got a perfectly sound heart. हो सकता है बिल्कुल सही है दिल है तुम्हारा, तुम ही confusion create कर रहे हो अपने मन के अंदर. But if you keep on worrying about it, eventually you may have a very serious heart ailment. अगर चिंता करते रहोगे तो पक्का बीमारी होगी. Law of attraction है, तथास्तु, होगा ही होगा जो सोचोगे. Looking and looking for an illness often actually produces illness. बार बार बीमारी के बारे में ढूंढते रहोगे तो मिल जाएगा. कोरोना आया था, कितने एग्जाम्पल हमने देखे. बार बार चेक कर रहे हैं मेरा कोरोना पॉजिटिव, जब तक नहीं होगा चेक कराते रहेंगे. अभी नेगेटिव आया फिर चेक कराएंगे, फिर नेगेटिव आया फिर चेक कराएंगे, अब पॉजिटिव आया, अब उनको तसल्ली होगी कि मुझे बीमारी है. जबरदस्ती पकड़ेंगे बीमारी को नाम देने के लिए. बताओ. The second suggestion क्या दिया ऑथर ने इनको, I would recommend is that you read Dr. Schindler's great book. उसकी बहुत अच्छी किताब डॉक्टर ऑथर बता रहे हैं, How to Live 365 Days a Year. ये किताब पढ़ो. Dr. Schindler shows in this book that 3 out of every 4 hospital beds, ध्यान से सुनिए, are occupied by people who have EII. 4 में से 3 पेशेंट जो बेड पे लेटे हुए हैं उनको एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, उसका नाम है EII. क्या है देखिए ध्यान से, इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस. खुद ही इमोशन से अपनी बीमारी को उन्होंने पैदा किया है. इमेजिन 3 out of 4 people who are sick right now would be well if they had learned how to handle their emotions. एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ऑल इमोशंस आर लाइव. वी क्रिएट इमोशंस एंड हाउ वी कैन क्रिएट पॉजिटिव इमोशंस. अपना इमोशनल चेक हम कैसे कर सकते हैं. तो अगर कोई इमोशंस कुछ कंट्रोल करना सीख गया तो 4 में से 3 लोग तो ठीक ही हो जाएंगे जो हॉस्पिटल में बैठे हैं. रीड डॉक्टर शिंडलर्स बुक एंड डेवलप योर प्रोग्राम फॉर इमोशंस मैनेजमेंट. थर्ड, आई वुड रिजॉल्व टू लिव अंटिल आई डाई. जब तक मर नहीं जाता तब तक मैं जिंदा रहूंगा. तू जी नहीं रहा भाई, तो पहले ही मरता जा रहा है. I went on to explain to this troubled fellow some sound advice I received many years ago from a lawyer friend who had an arrested case of tuberculosis. This friend knew he would have to live a regulated life, but this has not stopped him from practicing law, rearing a fine family, and really enjoying life. My friend, who now is 78 years old, expresses his philosophy in these words. Lawyer friend जिसको tuberculosis था, वो क्या कह रहा है 78 years की एज में प्रैक्टिस कर रहा है वो भी. I am going to live until I die and I'm not going to get life and death confused. While I am on this earth, I am going to live. जब तक मैं हूं मैं जिंदा, मैं जीऊंगा भाई जब तक मैं जिंदा हूं. Why be only half alive? आधा नटवरलाल पिक्चर आई थी ना अमिताभ, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू. वही इंसान जी थोड़ी रहा है, वो काट रहा है अपनी जिंदगी अपनी सोच की वजह से. Every minute a person spends worrying about dying is just 1 minute that fellow might as well have been dead. तो आप हर पल मर ही रहे हो, जी नहीं रहे हो फिर इसका मतलब. I had to leave at that point because I had to be on a certain plane for Detroit. On the plane,
देखिए एक केस तो ये मेरा ऑथर को, अब जब वो प्लेन में जा रहे थे, द सेकेंड बट मच मोर प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑकर्ड। आफ्टर द नॉइज ऑफ द टेक ऑफ आई हर्ड अ टिकिंग साउंड। प्लेन टेक ऑफ कर गया, टिक टिक की आवाज आ रही है। रादर स्टार्टल्ड आई ग्लांस्ड एट द फेलो सिटिंग बिसाइड मी, फॉर द साउंड सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम हिम। मेरे साथ जो पर्सन बैठा था उसमें से आवाज आ रही थी, टिक 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 टिक। ही स्माइल्ड a big smile and said, "Oh, it's not a bomb, it's just my heart." साथ में पर्सन बैठा, ये बॉम्ब रही है, अभी मेरा दिल टिक टिक कर रहा है। I was obviously surprised, so he proceeded to tell me what had happened. Just 21 days before, he had undergone an operation which involved putting a plastic valve into his heart. The ticking sound, he explained, would continue for several months until new tissues had grown over the artificial valve. I asked him what he was going to do. टिक टिक हो रहा है, कहता प्लास्टिक का बॉल डाला है मेरे दिल में 21 दिन पहले। और ऑथर पूछ रहे तुम क्या करोगे अब? ओ ही सेड, आई हैव गॉट बिग प्लान्स। बताइए। आई एम गोइंग टू स्टडी लॉ व्हेन आई गेट बैक टू मिनेसोटा। Someday I hope to be in government work. The doctors tell me I must take it easy for a few months, but after that I will be like new. जिसके दिल में एक्चुअली बीमारी है, प्लास्टिक का वॉल डला हुआ है, वो इतने बड़े बड़े प्लान देख रहा है, जिस बंदे को डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, वो परेशान हो रहा है कि मेरे दिल में कुछ इश्यू है। सोच, इमोशंस। There you have two ways of meeting health problems. The first fellow, not even sure he had anything organically wrong with him, was worried, depressed, on the road to defeat, wanting somebody to second his motion that he could not go forward. वो चाह रहा है कि मुझे मेरे साथ कहते कि नहीं तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, दिल में प्रॉब्लम है, तो ध्यान से चलियो भाई, लेकिन को मिल ही नहीं रहा उसको। The second individual, after undergoing one of the most difficult of operations, was optimistic, eager to do something. The difference lay in how they thought towards health. आप कैसे सोच रहे हो, वही आपके डिसीजन को, आपके बिहेवियर को लेके चलता आगे। I have had some very direct experience with health anxieties. I am a diabetic. Author कह रहे हैं, right after I discovered I had this ailment, I was warned. क्या diabetes is a physical condition, but the biggest damage results from having a negative attitude towards it. Worrying about it, and you may have real trouble. बताया डॉक्टर की फिजिकल कंडीशन है, लेकिन टेंशन मत लेना इस बीमारी को लेके, ज्यादा टेंशन लोगे तो और बीमारी तुम्हारी खराब हो जाएगी। Naturally, since the discovery of my own diabetes, I have gotten to know a great many diabetics. Let me tell you about two extremes. One fellow who has a very mild case belongs to that fraternity of the living dead. Obsessed with the fear of the weather, he is usually ridiculously bundled up. He is afraid of infections, so he shuns anybody who has the slightest sniffle. He is afraid of overexertion, so he does almost nothing. Oh my God. He spends most of his mental energy worrying about what might happen. He bores other people telling him how awful his problem really is. His real ailment is not diabetes. Rather, he is a victim of health anxieties. He has pitied himself into being an invalid. एक उनका फ्रेंड है जिसको माइल्ड डायबिटीज है, और वो उसने इतना बड़ा उसका इशू बना दिया है कि वो कुछ भी नहीं एंजॉय कर रहा लाइफ के अंदर, राइट। लोगों को उल्टा परेशान कर रहा है, बोर करता है अपनी बीमारी के बारे में बात कर करके। द अदर एक्सट्रीम इज अ डिवीजन मैनेजर फॉर अ लार्ज पब्लिशिंग कंपनी. He has a severe case. He takes about 30 times as much insulin as the fellow mentioned above. जो पहले पर्सन की बात की उससे 30 गुना ज्यादा इंसुलिन की डोज ये सेकेंड पर्सन ले रहा है, बताइए आप। बट ही इज नॉट लिविंग टू बी सिक, ही इज लिविंग टू एंजॉय हिज वर्क एंड हैव फन. One day he said to me, sure it is an inconvenience, but so is shaving. वाह, क्या फिलॉसफी, मतलब एटीट्यूड है। कह रहा है आई नो इंसुलिन लेना बड़ा डिफिकल्ट है, इनकन्वीनियंस, लेकिन शेव करना भी तो इनकन्वीनियंट है। ब्यूटीफुल एनालॉजी। बट आई एम नॉट गोइंग टू थिंक माई सेल्फ टू बेड, मैं सोच सोच के बिस्तर पे नहीं जाने वाला भाई। When I take those shots, I just praise the guys who discovered insulin. रोज मैं थैंक यू बोलता हूँ जिसने इंसुलिन का आविष्कार किया। बताओ,
A good friend of mine, a widely known college educator, came home from Europe in 1945 minus one arm. Oh, हाथ ही नहीं था उसका. यूरोप से आया वो. Despite his handicap, John is always smiling, always helping others. He is about and as optimistic as anyone I know. One day he and I had a long talk about his handicap. अब अपने दोस्त की कहानी सुना रहे हैं जिसके एक हाथ ही नहीं है और वो क्या कहता है, इट इज जस्ट एन आर्म. वो बोल रहा है पर्सन, ही सेड श्योर टू आर बेटर देन वर बट दे जस्ट कट ऑफ माई आर्म. माई स्पिरिट इज 100% इंटैक्ट. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. कह रहा ठीक है, एक से दो अच्छी होती हैं लेकिन उन्होंने मेरी एक बाह काट दी, मेरी स्पिरिट कटी नहीं है, वो 100% इंटैक्ट है. जज्बा इंसान का देखिए. अनदर एम्प्यूटी फ्रेंड इज एन एक्सीलेंट गोल्फर. एक और हाथ कह रहा है उसको गोल्फ खेलता है पर्सन. One day I asked him how he had been able to develop such a near perfect style with just one arm. I mentioned that most golfers with two arms cannot do nearly as well. His reply says a lot. अगर अभी दो आर्म वाले भी इतना अच्छा गोल्फ नहीं खेलते जितना आप एक आर्म से खेले तो कैसे डेवलप की. तो उसका आंसर सुनिए क्या है. Well, it's my experience, he said, that the right attitude and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. Amazing. तालियां बजाने वाला ये तो फ्रेज है, दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए. कहता है the right attitude and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. दो हाथ है लेकिन एटीट्यूड गलत है, वो हमेशा हारेगा उस पर्सन से जिसका चाहे एक ही हाथ है लेकिन एटीट्यूड राइट है. ब्यूटीफुल. The right attitude and one arm will beat the wrong attitude and two arms every time. ऑथर ने भी रिपीट किया, देखिए लाइन. Think about that for a while. It holds true not only on the golf course but in every facet of life. हर जगह लाइफ के हिस्से में आप देखेंगे ये कवर करता है. 4 things you can do to lick health exercises. कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को फटाफट, थोड़ा सा टाइम लगा के, राइट. एक सीरीज में आ जाएगा पूरा. The best vaccine against health exercises consists of these 4 doses. क्या 4 solutions ऑथर बता रहे हैं, फटाफट सुनते हैं. Refuse to talk about your health. बात मत करो कभी. The more you talk about an ailment, even the common cold, the worse it seems to get. Talking about bad health is like putting fertilizer on weeds. कभी भी अपनी बीमारी का जिक्र मत करो, बोलो ही मत. Besides, talking about your health is a bad habit. It bores people. लोग बोर होते हैं आपकी बीमारी के बारे में सुन के. It makes one appear self-centered and old maidish. Success-minded people defeat the natural tendency to talk about their bad health. One may, and let me emphasize the word may, one may get the little sympathy, but one doesn't get respect and loyalty by being a chronic complainer. आप जितना अपनी बीमारी के बारे में बात करोगे आपको सिंपैथी कम मिलेगी. आप सोचते हैं कि लोग सिंपैथी करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं आपकी बात सुन के. तो कभी भी अपनी बीमारी की बात मत करो. सबसे पहला रीजन उन्होंने आंसर बताया, सॉल्यूशन बताया, हैक बताया. हैक. रिफ्यूज टू वरी अबाउट योर हेल्थ. चिंता मत करो. डॉक्टर वॉल्टर एल्वारेज एमिरेटस, consultant to the world famous Mayo Clinic, wrote recently, I always beg warriors to exercise some self-control. For instance, मतलब जो वरी करते हैं उनको मैं बोलता हूँ भैया कुछ सेल्फ कंट्रोल की एक्सरसाइज करो. For instance, when I saw this man, a fellow who was convinced he had a diseased gallbladder, although 8 separate X-ray examinations showed that the organ was perfectly normal. बताओ, एक्सरेज 8 हो गए, वो कह रहे जी परफेक्ट है. वो कह रहे नहीं जी मेरे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है. डॉक्टर पेशेंट को कह रहा है आई बेग्ड हिम टू क्विट गेटिंग हिज गॉल ब्लैडर एक्सरेड. मत किया कर भाई एक्सरे ज्यादा. आई हैव बेग्ड हंड्रेड्स ऑफ हार्ट कॉन्शियस मेन टू क्विट गेटिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स मेड. डॉक्टर कह रहा है कि मत अपने टेस्ट कराओ भाई बार बार. FLDR पे भी जो हमारे हेल्थ कोच है रवि नागपाल जी, वो भी यही कहते हैं आप क्यों जाते हो ब्लड टेस्ट कराने, कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाओगे. कुछ सिम्टम हो तो अलग बात है. थर्ड पॉइंट, बी जेन्युइनली ग्रेटफुल दैट योर हेल्थ इज एज गुड एज इट इज. रिपीट करो.
Be genuinely grateful that your health is as good as it is. जैसी है बहुत अच्छी है, thankful रहें इसके लिए. There is an old saying worth repeating often. I felt very sorry for myself because I had ragged shoes until I met a man who had no feet. एक आदमी कह रहे मैं अपने जूतों को लेकर परेशान थे, इतने पुराने जूते हैं मेरे, जब मैं उस पर्सन को मिला जिसके पैर ही नहीं थे तो मुझे लगा यार आई एम स्टिल बेटर. Instead of complaining about not feeling good, it is far better to be glad you are as healthy as you are. Just being grateful for the health you have is powerful vaccination against developing new aches, pains and real illness. ज्यादा परेशान होगे और बीमारियां अट्रैक्ट करोगे आप बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी यू आर वाइब्रेटिंग एट. फोर्थ रेमेडी फटाफट कंप्लीट करते, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफन. क्या याद दिलाइए बार बार, इट्स बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट. वाह, लाइफ इज योर्स टू एंजॉय, डोंट वेस्ट इट. डोंट पास अप living by thinking yourself into a hospital bed. Life is better to wear out than rust out. यूज कर ही घिसा दो उसको rather than कि यूज किए बिना उस पर जंग लग जाए. तो ये 4 पॉइंट ऑथर ने बताए हैं. तो टुडे वी कंप्लीट आज का सेशन. नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छे करेंगे एक्सरसाइजेस दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस एक्सरसाइजेस. So I believe you are understanding and following it in your life also. So thank you everyone for joining. Looking forward to see you in the DSP immediately. We are going to start and in the next session, that is tomorrow, in Read Books with me. Thank you everyone for joining. Bye-bye.